जैसा कि आपको मालूम है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से नया एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आ गया है और ये इसी सेमेस्टर से ही इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि अब जो एग्ज़ाम्स होंगे वो इसी पेपर पैटर्न के मुताबिक होंगे। और नोट करने वाली बात ये कि जो पेपर पैटर्न है ये बीएस के प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि जो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल बताई जा रही है उस पेपर पैटर्न के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे अहम चीज़ ये है इस पेपर के अंदर कि इसके अंदर एमसीक्यूज़ को शामिल किया गया है और वो 40 मार्क्स की एमसीक्यूज़ हैं। और एमसीक्यूज़ में क्या होगा कि 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है आपने जो है वो सिलेक्ट करना होगा। कोई एक ऑप्शन ही जो है वो सही होगा उन चारों में से। और इसके अंदर भी हम देखते हैं तो 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी मेमोरी को टेस्ट करेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से, जैसे कि फैक्ट्स के हवाले से कि किसी भी चीज़ के जो भी फैक्ट्स है, हकाइक हैं, उनके हवाले से वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। डेफिनेशंस की आपकी कितनी आप जानते हैं उसके हवाले से एमसीक्यूज़ आएंगे। कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, फार्मूला आपको जो आते हैं उसके हवाले से, और जो नेम्स होते हैं इंपॉर्टेंट उसके हवाले से जो है वो। तो 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। और इसके अलावा जो 20 मार्क्स के होंगे वो कॉम्प्रिहेंशन होंगे। अब जब कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करें तो इसमें अंडरस्टैंड करना मीनिंग जो कुछ आपने स्टडी किया है, ना कि सिर्फ मेमोराइज़ करना। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ को करने के लिए सिर्फ मेमोराइजेशन जो वो काफ़ी नहीं होगी, तो अंडरस्टैंड करना भी होगा। तो अंडरस्टैंड करना और एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट को, ये चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह के एमसीक्यूज़ को आप कर सकेंगे। और फिर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 मार्क्स होंगे। अब ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इनमें जो है वो 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि हर क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का होगा, जो कि टोटल जो है वो 40 मार्क्स के बन जाते हैं। और अगर इसके अंदर हम देखें तो जो फोकस है वो एप्लीकेशन के ऊपर भी है और एनालिसिस के ऊपर भी है। इनके अप्लाई करना, प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई करना, किसी जो भी थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है उसको एक सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई करना। और इसके अलावा जो है वो एनालिसिस जो कि तज्जिया करना होता है। और तो इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस है। और कॉमन जो कमांड वर्ड्स होंगे इसमें, अगर हम देखें जो कॉमन अल्फाज हैं तो उसमें अप्लाई है, यानी कि यूज़ करना कॉन्सेप्ट या थ्योरी एक पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। एक ख़ास जो सिचुएशन दी जाएगी उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट या थ्योरी का अप्लाई करना, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना। और इलस्ट्रेट की हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन करने एक आइडिया को, वो भी एक एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल के साथ जब इलस्ट्रेशन की बात की जाएगी कि इलस्ट्रेट करें तो आपको एक एग्जांपल के साथ जो है वो एग्जांपल के साथ आपने जो है वो आइडिया को एक्सप्लेन करना होगा। और कंपेयर की अगर हम बात करते हैं तो कंपैरिजन में क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन जो वो किया जाता है। एक तरफ सिमिलैरिटी भी हो सकती है इसके अंदर और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। दो चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ पे भी बात की जा सकती है और दो चीज़ों के जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में भी बात की जा सकती है। और एनालाइज की हम बात करते हैं तो तज्जिया आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेक किया जाता है एक प्रॉब्लम या सिचुएशन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट पीसेस के अंदर, और फिर उनको केयरफुली होकर एग्जामिन जो है वो किया जाता है। सो क्वेश्चन जो है वो रिक्वायर कर सकते हैं कि आप अप्लाई करें कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो ना सिर्फ ये कि अंडरस्टैंड करना, बल्कि उनको प्रैक्टिकली तौर पे अप्लाई करना अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप फिर टैकल कर सकेंगे। अब एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आखिरी सेक्शन होगा। तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन वाला होगा। ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा और फोकस जो होगा सिंथेसिस और एवेल्यूशन के ऊपर जो है वो होगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है, एक प्रॉब्लम दी जा सकती है, एक केस दिया जा सकता है और आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करना होगा, वो भी डिटेल के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो डिटेल के अंदर आपने आंसर लिखना होगा। तो आपको ज़रूरी होगा अंडरस्टैंड करना एक सिचुएशन, जैसे कि क्या हो रहा है, और आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम, जैसे कि प्रोडक्टिविटी क्यों डिक्लाइन हो रही है, गिर रही है। और इसके अलावा अप्लाई करना कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि यूज़ करना थ्योरीज़ या कोर्सेज का और उनको फिर अप्लाई करना। इसके अलावा एनालाइज करना कॉजेज़, जो भी कॉजेज़ हैं, असबाब हैं, इनके आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना जो भी पॉसिबल रीजंस हैं। और इसके अलावा सजेस्ट करना सॉल्यूशंस, यानी कि प्रपोज करना जो भी सही सॉल्यूशंस हैं, जो सही स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके जो भी मसला है उसको हल करने के लिए। और इसके अलावा कंक्लूजन जो है वो देना, इनके समराइज़ करना रिकमेंडेशन को।
तो अब एक नज़र डाल लेते हैं इस पूरे पैटर्न के ऊपर एक साथ। तो एमसीक्यूज़ होंगे 40 मार्क्स के, और इसमें नॉलेज वाले भी होंगे और कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे। एक तरफ आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको पता हैं, और दूसरी तरफ कॉम्प्रिहेंशन के कितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो कुछ आपने स्टडी किया है, कि आपने सिर्फ मेमोराइज़ किया या अंडरस्टैंड भी किया है। रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स का होगा, तो 40 होंगे। और इसके अंदर एक तरफ एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिकली अप्लाई करना, इसके अलावा एनालिसिस होगा यानी कि एग्जामिन करना, और इसके अलावा ये कि एक्सटेंडेड क्वेश्चन होंगे, जो कि एक लंबा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और इसमें जो है वो सिंथेसिस और साथ में जो इवैल्यूएशन है वो जो है इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि आपको दिया जाएगा इसके अंदर एक सिचुएशन, प्रॉब्लम और केस, या फिर केस, और ये कि आपको रिस्पॉन्ड करना होगा डिटेल के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।